आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। उज्जैन विक्रम लॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी उज्जैन द्वारा अध्ययन शिविर का आयोजन दिनांक 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक किया जा रहा है, जिसका विषय महात्मा लीडर्स का ज्ञान है। यहाँ कई राज्य से सोसाइटी के पदाधिकारी एवं मेंबर पधारे। शंकराचार्य के बारे में होता है, थर्सडे को नानक के बारे में होता है, फ्राइडे को मास्टर एंड द पाथ का हो रहा है, सैटरडे भी एक हो रहा है, संडे को महात्मा लेटर भी हो रहा है। इसलिए हमारा जो वीकली प्रोग्राम हर रोज हो रहा है 4 से 5 तक। और तरल मुंशी जी ये भी ट्यूसडे को। कितनी लैंग्वेज में हो रहा है? अभी तो जितने लैंग्वेज है, हिंदी में हो रहा है, बंगाली में हो रहा है, असमी में हो रहा है, ओडिया में हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, ऐसे इंग्लिश में कन्नड़ में भी हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज में, अभी गुजराती में भी हो रहा है। ऐसे जितना लैंग्वेज है सब स्टेट में हमारा फेडरेशन है, फेडरेशन में कार्यक्रम चल रहा है। और अभी तरल भाई साहब है, उनका भी कार्यक्रम मंगलवार को हो रहा है। 3 फेडरेशन मिलकर करते, हिंदी त्रिवेणी मीटिंग हो रहा है, 3 लैंग्वेज का मीटिंग हो रहा है। कोई इंग्लिश में बोलता है, उसको ट्रांसलेशन हिंदी में होता है, और कोई रीजनल लैंग्वेज में भी होता है। ऐसे भी तरल भाई साहब ने संस्कृत भाषा में भी किया जाता है क्या? संस्कृत भाषा में किया जाता है? हाँ, हिंदी में संस्कृत भाषा में। और फ्री ऑफ चार्ज है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं टीम बर्ड सर, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है फॉर्म को। पहले कुछ चार्जेस था, वो फ्री कर दिया है। आप आधार कार्ड दें और 2 फोटो लगाएं और मेंबर बने। लेकिन कुछ बुक्स की स्टडी तन और मन समर्पित हो वही आ सकते हैं, और स्टडी बुक्स की, जैसे इन्होंने बोला स्टडी बुक्स की, तो यंगस्टर से मेरा निवेदन है कि थियोसॉफी का बहुत बड़ा साहित्य है, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। जी कन्नड़ से बताइए आप। कन्नड़ से बताएगा। हाँ। ಈ ಒಂದು ಥಿಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇದಾಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶ್ರಯ. ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಸದಾಚಾರ, ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಜೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತು, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರಿದ್ದಾಗ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಮಗುರು ಚರಣ ಸನ್ನಿಧಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ 4 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ 4 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಸದಾಚಾರ. ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಸದಾಚಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದರೆ ನಾನು ಮೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ब्रह्म ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र है जो पूरे विश्व में इसकी बहुत सारी लॉजेस हैं। और इसके जो फाउंडर हैं एसपी ब्लेवेट्स्की जो यूक्रेन की रहने वाली है, और कर्नल अलकॉट जो यूएसए के थे, दोनों का मिलन हुआ और उन्होंने फिर इसको प्रचारित किया और इंडिया आकर बॉम्बे में इसको एस्टेब्लिश किया। उसके बाद कहीं हमारे यहाँ गुरुदेव को हम मास्टर्स बोलते हैं, वो मास्टर्स महात्मा जो है उनको कहीं ऐसा उनको ऑब्जर्व किया कि नहीं आप अड्यार जाएं, चेन्नई के पास अड्यार जगह है, अड्यार में इसको एस्टेब्लिश किया। तो पूरे वर्ल्ड का जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था अड्यार में है। आज भी वो करीब 3-4 किलोमीटर में बसा हुआ है, और वहाँ काफ़ी इंटरनेशनल लाइब्रेरी है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। वहाँ हमारे जो वर्ल्ड के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट, वहीं निवास करते हैं, और इसकी लॉजेस है वहीं से कंट्रोल होता है। और जो भारतीय शाखा है वो बनारस में है, उसको बोलते हैं हम इंडियन सेक्शन वाराणसी। वहाँ के प्रेसिडेंट ब्रदर प्रदीप गोहिल साहब हैं,
वो भारतीय प्रचार प्रसार के लिए अपना काम करते हैं। वहाँ पर हमारी लाइब्रेरी भी है और वहाँ आपका तरल मुंशी सर का जो इंडियन सेक्शन से जो प्रोग्राम होता है कल्चरल एक्टिविटी का, कि इसको थियोसॉफी को कैसे प्रोपेगेट करें उसके बारे में आपको अपॉइंट किया है कि नहीं आप इसको जैसे तैसे पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक नहीं जानती। आज भी कल भी हमारे कुछ लोग आए तो विक्रम लॉज जाना है तो वो उनको विक्रम लॉज होटल में ले गए। थियोसॉफी यानी ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या को अगर हम बहुत सरल भाषा में कहना चाहें तो ब्रह्म विद्या का मतलब है इतना सीधा साधा, इंसान करे इंसान से इंसानियत का वादा, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये ब्रह्म विद्या क्या है। ये ब्रह्म विद्या ये है कि ईश्वर या जो परम आत्मा है वो हम सभी में है, हम सभी उसके अंश हैं। जब इसको अंदर आंकलन किया जाता है, बहुत सारी किताबें, बहुत बड़ा साहित्य है, तब समझ में आता है कि हम जो ऊपर से ये लिबास है ये एक सिर्फ मुखौटा है। आपके चेहरा जो है मुखौटा है, मेरा चेहरा जो मुखौटा है, आत्मा जो है वो उसका स्वरूप एक है, जो हमारे सनातन धर्म में भी जाता है। तो ये एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ब्रह्म विद्या के साथ संबंधित है और इसीलिए ये हर आम व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल के जो युद्ध चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, उस युग में ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हम सब आत्मा से एक हैं। आपका शुभ नाम और आपका पद? मैं तरल मुंशी, मैं बम्बई से आ रहा हूँ और थियोसॉफी के प्रोपोगेशन के लिए हम लोग कला का माध्यम लेते हैं, थिएटर का माध्यम लेते हैं और बहुत जल्द हम यहाँ कुछ सार्वजनिक शो भी करने वाले हैं। आप सब लोग आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ओरिजिनल किताब है महात्मा लेटर्स टू यूपी सीनेट, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का इनर फाउंडर्स है, इस पर ये किताब में आज चर्चा हो रहे है। तो ये 3 दिन का प्रोग्राम है थ्रू आउट इंडिया, फ्रॉम कर्नाटक, फ्रॉम भोपाल, फ्रॉम उज्जैन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ग्वालियर, बॉम्बे राज्य से करीब लोग आए। हाँ, करीब कितना 50 62 पीपल्स 62 रजिस्ट्रेशन हो गया है और ये 3 दिन चलेगा। ये 3 दिन 7, 8, 9 तक 9 में खत्म हो जाएगा। एक आध्यात्मिक संस्था है जो सभी धर्मों को लेकर काम करती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सनातन धर्म और इन सबको धर्मों को मानकर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि धर्म मनुष्यों के बनाए हुए। ईश्वर कहता है कि सभी धर्मों का पालन करना चाहिए और सभी एक ही तरह का वर्कर है। और साथ में ही सर का जो हमारे इंडियन सेक्शन से चेयरपर्सन आए हैं, इनका 9 अप्रैल को यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर एक टॉक है जो पब्लिक के लिए अलाउ है। जो भी पब्लिक आना चाहे उनका स्वागत है। सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर सोसाइटी के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी संस्था है जो सभी धर्मों के लिए प्रचार प्रसार करती है और थियोसॉफिकल सोसाइटी विश्व बंधुत्व की भावना फैलाती है और जो ब्रह्म ज्ञान है उसको एनहांस करती है। और साथ में विक्रम लॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी में प्रति रविवार 1 घंटे का एक प्रोग्राम होता है। ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रेसिडेंट माय सेल्फ अरविंद नरवरे, यहाँ हम संडे को 1 घंटे का आयोजन करते हैं। उसमें कुछ स्पीच रहते हैं जो थियोसॉफिकल सब्जेक्ट से जुड़े हुए रहते हैं। और थर्सडे को हमारा एसोटेरिक स्कूल का जो क्लास चलता है वो भी करीब 1 घंटे रहता है। इस तरह से वीक में हम 2 प्रोग्राम करते हैं और साल में 2 स्टडी कैंप। और जब भी कोई ऑर्डर्स आते हैं इंडियन सेक्शन से, सर का या अडियार से, चेन्नई से, तो उसका हम पालन करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम रखते हैं और सभी डेलीगेट्स को हम कॉल करते हैं, जो लोग भी आना चाहे पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात कि थियोसॉफिकल सोसाइटी पूरे विश्व में फैली हुई है, करीब मेरे ख्याल से 140 कंट्रीज में है। और जिस तरह से एक ये माध्यम है न्यूज का जो आप फैला रहे हैं, 9 तारीख को यहाँ पर हम थिएटर के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहते हैं, तो आप लोग भी आइए और लोगों को भी कहिए कि मात्रा में आए। हम लोग करीब 6:30-7 बजे वो शो होगा आफ्टर द। बहुत अच्छा नाटक है, तो वो भी आए। मैं तरल मुंशी, मुंबई से। आई एम प्रदीप महापात्र फ्रॉम इंडियन सेक्शन थियोसॉफिकल सोसाइटी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एमपी टुडे न्यूज।